कन्वर्ट करना है, नहीं याद रखिए कि क्या करना है, एटी ग्राफ को भीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले ये क्या समझिएगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। आप सबसे पहले अगर बात समझना चाहते हैं तो एक बात आपका ये समझना है आपको हर हाल में यहाँ पर कि आपका वेलोसिटी बराबर जो होता है, वेलोसिटी बराबर होता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ का एरिया होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर 0 से 10 सेकंड के लिए चलिए, फॉर 0 to 10 सेकंड के लिए चलिए, तब आप वेलोसिटी बराबर लिखेंगे एरिया, तो 10 यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है वो टाइम छूट गया, उसको टाइम को हम लिख देते हैं, टाइम है जो 2, 4 और 8 दिया हुआ था, यहाँ 2 सेकेंड था, यहाँ 4 सेकेंड था, यहाँ 8 था, तो इसीलिए 2 सेकेंड के लिए होगा, 0 to 2 सेकेंड के लिए यहाँ होगा। आगे बात समझ में, 0 to 2 सेकेंड के लिए होगा बात, और ज्यादा का लिए नहीं होगा। तो 0 से 2 सेकेंड की जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर 10 गुने 2 यानी 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद देखिए एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, आप फिर लिखिएगा 4 to 8 के लिए, और 4 to 8 सेकेंड के लिए कीजिए। अब 4 to 8 सेकेंड के लिए क्या कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ होगा v बराबर 5 into 4 हो जाएगा, यानी ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन चूंकि ये नीचे है तो ये निगेटिव में आएगा वैल्यू, क्या आएगा, निगेटिव में, वो नीचे है इसीलिए निगेटिव में आया है। अब आपको VT ग्राफ खींचना है, क्या करना है, मीटर पर सेकेंड और वर्सेस सेकेंड का ग्राफ खींचना है, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना है। अब जरा गौर कीजिए, पहला बार में जब एक्सेलरेशन ऐसा होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है, इस बात को याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। और इसके सामने आपको कितना लिखना है, मात्र 2 सेकेंड लिखना है, कितना लिखा है, 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के एंड में वेलोसिटी कितना हो गया है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ चला गया 20 मीटर पर सेकेंड लिखा जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब 2 से 4 जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी नहीं बदलेगा, कब तक, आपका 4 सेकेंड जब तक पूरा हो रहा है तब तक आपका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। फिर कहता है वेलोसिटी घटा है 20 से, तो 20 से घटेगा वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब पहले +20 यानी कि अब वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो सेकेंड होगा वो 8 सेकेंड होगा। यानी कि एटी ग्राफ से VT में बदलने के लिए उधर का भी नॉलेज चाहिए, और देख लीजिए कि कैसे ग्राफ बदल रहा है, जो ये सब बात हर हाल में समझना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिए एकदम अच्छी तरह से। देख लीजिए, इस बात को एकदम हर हाल में आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़े, देख लीजिए, कोई कष्ट नहीं है, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, वो भी बतलाने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो इतना जब समझ गए हैं तो हम अगले क्वेश्चन की बारी करते हैं, इंतजार करते हैं, है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, एक ही साथ 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, 122 नंबर बताएंगे, 122 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, उसको समझ। देखिए ग्राफ कैसे कन्वर्ट होता है ये समझिए, अभी एक चैप्टर का सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, काइनेमेटिक्स का, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 9th में थोड़ा बहुत इस सबका फॉर्मूला आप सुने हुए हैं, हर एक चैप्टर में इस तरह से चलेगा बाद में, तो आपको भी मजा आ जाएगा। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन अब बताने वाले हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। कहता है पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट t=0, और आपका स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम, तो कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t=3 सेकेंड निकालना है, क्या है।
यानी 122 नंबर में फिर क्वेश्चन दिया है ग्राफ का, जिसमें आपको आइसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आइसोलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड में दिया हुआ है ऐसे, और यहां से दिया हुआ है ग्राफ लाइन ऐसे, और फिर दिया हुआ है सीधा नीचे, और फिर दिया हुआ है ऐसे, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 सेकेंड है, यहाँ पर 3 सेकेंड है, और यहाँ पर 4 सेकेंड है। इसके ऊपर जो है +3 है, इसके ऊपर जो है -3 लिखा हुआ है। आपको कहता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड निकालना है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ होता है। देख लीजिए ध्यान से, क्या होता है? एरिया ऑफ एटी ग्राफ होता है। इस बात को समझ लीजिए, क्या होता है? एरिया ऑफ एटी ग्राफ होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, एरिया ऑफ एटी ग्राफ होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तब वेलोसिटी बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ एटी ग्राफ हो गया। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ की जब बात करेंगे तो क्या है हम लोग समझेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या? एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ जो होगा, तो हमको तो 3 ही सेकंड तक निकालना है, तो यहीं तक का एरिया निकालना है। मतलब ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। देखिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ऊपर का एरिया जो होता है पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डिएक्सेलेरेशन में वेलोसिटी घटता है, तो इसका एरिया नेगेटिव लेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 बार निकालना पड़ेगा एरिया। एक बार लिखेंगे ऊपर का एरिया, तो इसका एरिया प्लस होगा, तो 3 × 2 जो होगा वो प्लस में जाएगा, और ये जो होगा नीचे का एरिया, वो एरिया नेगेटिव होगा। यानी एरिया नेगेटिव होगा कितना था? 2 से 3 1 हो गया, और ये -3 है, 1 गुने -3 होगा। देखिए ध्यान से, यानी 3 × 2 = 6 में से 3 गया, यानी 3 मीटर पर सेकेंड होगा एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड के एंड पर जो आपका क्या वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा आपका? 3 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर किन्हीं को कुछ पूछना हो इसमें तो बोलिए, कि सर समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे। देख लीजिए ध्यान से। अब 123 नंबर क्वेश्चन इसमें है, देख लीजिए ध्यान से। 123 जो कि जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, उस टेक्निक को समझिए। अब किसी का क्वेश्चन रहे उससे कोई मतलब है, एल्सेशन और सेकंड का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब एल्सेशन और सेकंड का एक ग्राफ ऐसा खींचा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है 11 सेकंड। तो कहता मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? तो आपको पता है स्पीड वेलोसिटी एक ही होता है, तो होगा एरिया ऑफ एटी ग्राफ होगा। क्या होगा? एटी ग्राफ होगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या होगा? एरिया ऑफ एटी ग्राफ होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं एरिया ऑफ एटी ग्राफ को, तो देखिए क्या होगा। इसको लिखेंगे हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट यानी 10, तो ये हो गया 5 हो गया, यानी 55 मीटर पर सेकेंड होगा, जो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा। देखिए ऑप्शन 4 को दिया हुआ था, 110 भी दिया था, 550 था, 660 भी दिया हुआ था। बताइए इन सभी में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। देख लीजिए किन्हीं को हाँ बोलिए। सर ये 55 मीटर पर सेकेंड 11 सेकेंड पे है ऑब्जेक्ट का स्पीड। हाँ, तो उसी से मेरा स्पीड ज्यादा होगा। जब तक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है स्पीड बढ़ते चला जाएगा। 11 सेकेंड पर जो होगा स्पीड सर ये मैक्सिमम होगा। हाँ बोलिए। सर ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना? नहीं, एक्सेलरेशन हो रहा है। कहाँ डी एक्सेलरेशन? नेगेटिव में एक्सेलरेशन है कहीं? नीचे नहीं ग्राफ है। पहले शुरुआत में एक्सेलरेशन 10 था पॉजिटिव में, कुछ देर के बाद 9 हुआ होगा, कुछ देर के बाद 8 हुआ होगा, 11वां सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव जाएगा, लेकिन उसके आगे तो स्टडी करना है ही नहीं। नहीं समझे मेरी बात? नहीं सर, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी तो कम होते जा रहा होगा टाइम के साथ।
तो मींस इनिशियल में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। आप बताइए एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? पर मिनट 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ेगा पार्टिकल हर में। एक सेकंड में, ठीक है। यस चलिए सर। आपको समझाते हैं। अगर एक्सेलरेशन 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा 10 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड, यही ना आप कहे? यस सर। अगर एक्सेलरेशन 8 हो तब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा? 8 मीटर पर सर सेकंड 8 से मीटर। पर सेकंड से इंक्रीज करेगा वेलोसिटी। यस सर। अगर एक्सेलरेशन जो है आपका मान लिया कि 6 हो तो 6 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा ये। यस सर। अगर एक्सेलरेशन 3 हो तो 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा ये। अभी बताइए कि यस सर। वेलोसिटी पहले 10 से इंक्रीज कर रहा था, अभी 8 से सर। इंक्रीज कर रहा है, अभी 6 से इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी घट कहाँ रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है ना हर बार। यानी कि याद कीजिए, यस गाड़ी सर। बाइक चलाए हैं, बाइक चलाए हैं, यस सर। बाइक में पूरा एक्सीलरेटर दीजिएगा कस के तो स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ा कम किए तो क्या स्पीड घट जाएगा? क्या स्पीड बढ़ेगा, नहीं लेकिन सर। धीरे धीरे बढ़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए तो इसको भी मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको? जो देखिए यही सब तो समझना है, फिजिक्स में डेली लाइफ का चीज होता है। आप कब उसको समझेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए इसके आगे का जो है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर क्या है जो, ठीक है। इसका अगला जो क्वेश्चन है आपका 124 नंबर में, कहता बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ द which of the following graph represent velocity of body against time। यानी कि देखिए हमको इससे नहीं मतलब है, हमको सीधा अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। 124 में कहता है, आप ध्यान समझिए, जैसे इस पेन को मैं ऊपर की ओर फेंक दिया, ऊपर की ओर सीधा फेंक दिए, तो बताइए फेंक करके जब छोड़ देंगे इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? ये बताइए, घटेगा बोलिए सर। जल्दी से। घटेगा। और घटते जाएगा, घटते जाएगा कब तक? जब तक ये ऊपर जाके कहीं ना रुक जाए, यही ना। हाँ सर। और फिर स्पीड नीचे की ओर बढ़ेगा। हाँ इतना सर। बात तो समझ में आ गया होगा। जब इतना बात समझ में आ गया तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। आप बताइए जनरली आप क्या समझते हैं? शुभम कुमार आपको बतलाना है, बहुत देर से आप कुछ नहीं बोले हैं। शुभम कुमार आपको बतलाना है। आप बताइएगा कि जब ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट जा रहा था एक बार, एक बार नीचे की ओर आ रहा है, तो आप बताइए ऊपर की ओर वाला को पॉजिटिव मानिएगा कि नीचे की ओर वाला को नेगेटिव मानिएगा? पॉजिटिव मानिएगा, क्या मानिएगा, किसको क्या मानिएगा आप? साइन कन्वेंशन। ऊपर वो पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। ऊपर, अच्छा ऊपर वाला को पॉजिटिव मानिएगा, बात सही है। यानी कि जब ऊपर की ओर जा रहा था 20 से फेंके थे स्पीड, जब 20 से फेंके थे स्पीड तब 20 मीटर पहले पर सेकंड था ऊपर की ओर, बाद में ऊपर हो गया 18 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 8, फिर 0। यानी कि आपका ग्राफ जो होगा ऊपर के लिए ये वाला होगा ऐसे। यानी पहले स्पीड ज्यादा था, यू से फेंके थे आप, धीरे धीरे स्पीड घट गया कहाँ, लेकिन टाइम थोड़ी, टाइम तो बढ़ते जाएगा ना। स्पीड घट गया और स्पीड हो गया 0, तो देखिए ये पॉइंट जब यहाँ आ गया तो स्पीड 0 नहीं हो गया? आप खुद सोच लीजिए अब। और मैथमेटिक्स के हिसाब से ऊपर की ओर पॉजिटिव माने, तो देखिए ध्यान समझिएगा,
v बराबर u प्लस AT फॉर्मूला होता है, ये बात समझ में आता है आपको? ऊपर की ओर पॉजिटिव माने थे तब v बराबर u, लेकिन dl g का जो वैल्यू होता है ना, पृथ्वी जो खींचता है हमेशा डाउनवर्ड खींचता है, तो g का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो gt हो गया। आप बताइए इसी इक्वेशन का ये ग्राफ खींचे हैं। अब मैथ के इक्वेशन से चलिएगा तो ये y है, ये c है, ये माइनस mx है। बताइए इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता है क्या? देख लीजिए ध्यान से, आगे बात समझ में। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जब रुक गया तो वहां से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, स्पीड नीचे की ओर हो जाएगा ना, जहां से रुक गया उसका जब गिरेगा तो नीचे की ओर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और आपका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर हो जाएगा। तब v बराबर लिखिएगा माइनस u माइनस AT, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 लीजिएगा, तब v बराबर होगा माइनस AGT। सीधा सीधा बात याद कर लीजिए, सीधा सीधा बात माइनस GT। तो GT जो होगा आप समझिए, तो आपका माइनस GT का ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड जा रहा है ना, देख लिए ध्यान से। अब जो है स्पीड नेगेटिव में बढ़ेगा, हाँ कैसा ग्राफ होगा? यहाँ से खिंचाएगा ऐसे, यहाँ से ना ऐसे, देख लिए ध्यान से। सर हाँ बोलिए। सर डाउनवर्ड मूवमेंट में तो जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन लाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? सर वो नहीं कह रहे, जब पत्थर ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तब तो वहां पे जी पॉजिटिव वर्क करेगा ना, वो हाँ एक्सेलरेशन लाएगा पॉजिटिव पत्थर वर्क में। करेगा, लेकिन आप बताइए डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? सर नेगेटिव इसका भी कंफ्यूजन दूर डाउनवर्ड कर डायरेक्शन देंगे, सर, क्योंकि आप 9th क्लास में रटे हैं। इसका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब फ्री फॉल काइनेमेटिक्स पढ़ा देंगे तब, ठीक है? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा गलत कंसेप्ट का यूज किए थे, इसीलिए आप वहां केवल याद कर लिए थे, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? तो आपके हिसाब से तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, तो फिर तो आप बताइए कि वेलोसिटी इसका ग्राफ में इसका मतलब यहाँ सब ऐसे खिंचाना चाहिए, फिर से स्पीड बढ़ेगा। यस सर। तो स्पीड बढ़ेगा Yes, तो आप बताइए कि स्पीड जब बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था। यस जब सर। ऐसे, तो ऐसे ग्राफ जाना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चारों ऑप्शन में देख लीजिए। सर फर्स्ट ऑप्शन। क्या फर्स्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन में यही से ग्राफ खींचा है। यस सर, ओरिजिन पे आके फिर आगे गया है, यहाँ जीरो से होके ऑरिजिन फिर पर ऊपर से गया है। नहीं, तो वो ग्राफ गलत दिया हुआ है, वो ग्राफ नहीं होगा। हम तो ऑप्शन भी सारा देखे भी नहीं है। सर वेलोसिटी बढ़ेगा ना नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में फिर आपका ग्राफ वापस। जो है आपका 4 नंबर सही ग्राफ होगा। कौन सा होगा? 4 नंबर, देखिए ध्यान से। हाँ 4 नंबर सही ग्राफ होगा, क्योंकि यही आगे चल रहा है, यही इक्वेशन आगे बढ़ रहा है, बस इतना ही सोच लीजिएगा। अगर स्पीड का ग्राफ होगा तो अब ए नंबर सही होगा, और वेलोसिटी का होगा तो 4 नंबर सही होगा। अगर वेलोसिटी का, हाँ वेलोसिटी का दिया है, तब वेलोसिटी का है तब 4 नंबर सही होगा। यही ग्राफ जो है आगे बढ़ जाएगा, आने की स्पीड बढ़ेगा। पहले स्पीड था ऊपर की ओर तो उसको पॉजिटिव लिए थे, बाद में स्पीड है नीचे की ओर तो नीचे की ओर जाएगा। मतलब आप बताइए स्पीड डाउनवर्ड में बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है स्पीड, तो इधर नेगेटिव की ओर, यही ग्राफ सही होगा, ये जो ग्राफ होगा। इसका भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे तब, क्योंकि उसमें हमको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा फ्री फॉल का, तो उसमें प्लस जी और माइनस जी का जो लफड़ा है ना आपका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 9th में थोड़ा बहुत आप लोग याद करके सीधा क्वेश्चन बनाते हैं कि ऊपर की ओर रहेगा जी तो पॉजिटिव और नीचे की ओर रहेगा तो नेगेटिव, जबकि जी ऑलवेज नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन की बारी है, ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बारी है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आप लोग का। देखिए यही सब तो कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर करना है आपका बेसिक पढ़ा करके, ठीक है? अब जो है अगला क्वेश्चन जो है आपका, जो है अगला क्वेश्चन, हाँ
ये तो सिंपल बताने वाला है। द पोजीशन टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन बिलो, द ऑब्जेक्ट है जीरो वेलोसिटी एट, यानी किस पोजीशन पर जीरो वेलोसिटी होगा ये पूछा जा रहा है। एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, एकदम आराम से पढ़िए तब समझ में आएगा बात। और ग्राफ जो है देखिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा और फिर ऐसा है, और यहाँ पर जो है एक पॉइंट डी है, इधर कहीं पॉइंट सी है, इधर कहीं पॉइंट एफ है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। आप बताइए वेलोसिटी बराबर क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है। अब कहता है वेलोसिटी कहाँ जीरो होगा ये पोजीशन बताइए, वेलोसिटी कहाँ जीरो होगा ये पोजीशन बताइए। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब स्लोप जीरो हो, अगर स्लोप निकालना है इसका मतलब स्लोप जीरो हो। और स्लोप जीरो कब होता है? जब ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि इस पोजीशन पर। यहाँ पर जो स्लोप है क्या है? हॉरिजॉन्टल जीरो है, यानी वेलोसिटी जो होगा आपका कहाँ जीरो होगा? डी पोजीशन पर। आंसर क्या होगा आपका? डी पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो बोलिए फिर से। देखिए अगला क्वेश्चन नीट में भी उसी तरह से पूछता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव कहाँ होगा। अगला भी ग्राफ जो है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ग्राफ ऐसा है, इस तरह से है, ऐसे ग्राफ है। और कहता है किस पॉइंट का वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव स्लोप जिसका होगा, क्योंकि वेलोसिटी और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ होता है, और ये भी आपका एक्सटी ग्राफ ही है। तो स्लोप नेगेटिव कब होता है याद कीजिए। तो स्लोप नेगेटिव होने का एक ही कंडीशन कि ग्राफ या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, तब में स्लोप नेगेटिव होता है। देख लीजिए स्लोप नेगेटिव मतलब 90 डिग्री ज्यादा है। तो स्लोप नेगेटिव कहाँ होगा? तो इस इधर कहीं भी टेंजेंट खींचिएगा तो स्लोप नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ तक जीरो होगा। तो स्लोप नेगेटिव होगा इसके और इसके बीच में कहीं टेंजेंट खींचिएगा तब ऐसा होगा। मतलब ऐसा ग्राफ अगर रहे तब स्लोप नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो वैसा ग्राफ कहाँ पर होगा, किस पोजीशन में होगा? तो आपका ई पोजीशन पर होगा। कहाँ पर होगा? देखिए ई पोजीशन पर आपका उस तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि सी डी पर तो पॉजिटिव होगा और ई पर क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि ई पॉइंट यहाँ पर है, इसका टेंजेंटियल आपका इस तरह से होगा। तो आपका यहाँ पर जो होगा स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। यानी कि ऐसी वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ पर होगा? आपका ई पॉइंट पर। बात समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए, बोलिए। देख लीजिए ध्यान से, आपके पास भी क्वेश्चन प्रेजेंट है। और कोई क्वेश्चन बच गया है क्या आप लोग बताइए तो जरा, बोलिए। और कोई क्वेश्चन बच गया है कि सारा हो गया? बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ कुछ पूछना है बोलिए ना, एकदम सर एक क्वेश्चन देखिए। बच गया, क्या चीज? एक क्वेश्चन बच गया सर। वो क्वेश्चन बस मेरे पास तो नहीं है, अगर भेजिए मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, हम बता देते हैं। रिसेंड कीजिए जल्दी अच्छा से। सर। जल्दी से रिसेंड कीजिए। अगले क्लास में नया चैप्टर चालू होगा और थोड़ा याद करने वाला भी चैप्टर होगा, इसमें थोड़ा याद करना पड़ता है, वो चैप्टर अब चालू होगा। बोलिए कौन सा क्वेश्चन है उसमें? अच्छा ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 and 60 डिग्री।
द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वी एन, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी 60 डिग्री का स्लोप ज्यादा है तो 60 डिग्री वाला क्या वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी वी बी ग्रेटर देन होगा। अच्छा 60 डिग्री रेशियो निकालना है, यही ना, तो रेशियो निकाल दीजिए। कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ए बी है, इंक्लाइन एट 45, तो वी ए बाई वी बी, यानी 45 डिग्री tan 45 आने की वी ए बाई वी बी लिखिएगा, तो लिखिएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप वही होगा, और tan 60 डिग्री लिखिएगा। तो tan 45 1 होता है, tan 60 होता है √3 होता है, तो आप देख लीजिए यही ऑप्शन होगा, 1:√3 होगा। चलिए तो अब तो पूरा हो गया, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगले क्लास में एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठिएगा, है ना, एनसीईआरटी बुक सब लोग को ले लेना है, ठीक है, वही बुक से अगले क्लास में चलेगा, ठीक है। तो आज का क्लास सब यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब परसों जो होगा क्या चालू होगा आपका, देखिए देखिए एक क्वेश्चन था 98 में, वो सबको डिस्कशन कर देते हैं, सारा को ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। 98 नंबर लिखा हुआ था असाइनमेंट में। देखिए उसमें क्वेश्चन दिया था, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन टाइप ग्राफ शोन इन द फिगर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालना है। कितना पर, t इक्वल टू, और उसका VT ग्राफ भी खींचना है। तो देखिए एक आपका दिया हुआ है इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, पहले आवाज सभी लोग के पास जा रहा है ना, बोलिए। अब देखिए यहाँ पर जरा कीजिएगा, ये दिया डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया है ऊपर ग्राफ में, और यहाँ पर दिया है आपका टाइम सेकेंड में दिया है इधर, और एक ग्राफ इस तरह से खींचा हुआ है, और वो ग्राफ फिर इस तरह से ऐसे है। जहां पर ये लिखा हुआ पॉइंट वहां पर 2 सेकेंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 सेकेंड लिखा हुआ है, और जहां ये मैक्सिमम हाइट है उसके सामने 8 लिखा हुआ है। आपको कहता है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड जहां है वहां पर वेलोसिटी बताइए क्या होगा। तो प्राची बोलेंगे, प्राची आप बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी निकालना हो तो स्लोप निकालेंगे कि एरिया निकालेंगे, बताइए जल्दी से। प्राची नहीं बोलेंगे तो हम बना देते हैं। देखिए वेलोसिटी बराबर होता है स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 1 सेकंड पर निकालना है, लेकिन पिछले क्लास में सिखाए थे कि क्या करना है आपको, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्लोप पॉजिटिव भी है, याद कर लीजिए, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। फिर कहता है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालिए, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालिए, तो यहां भी वेलोसिटी बराबर होगा स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी tan थीटा। तो यहां पर देखिए स्लोप नेगेटिव है, ये बात याद कर लीजिए पहले, और ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर में यहां से यहां तक 8 है, और बेस में जो है 2 से 6 आदमी की 4 हो गया, और माइनस साइन के साथ, यानी -2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब देखिए कहता है इसका VT ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए, कौन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने लगिएगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, क्वेश्चन में कहा है, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करने लगेंगे तो क्या होगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तब वेलोसिटी तो कांस्टेंट आ गया, ये 4 कहां तक आया, 2 सेकेंड तक आया,
यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये 4 जो आया यहां तक ऐसे गया, लेकिन किस सेकेंड तक? 2 सेकेंड तक। जस्ट 2 सेकेंड से लेकर के फिर 6 सेकेंड तक है -2 है, तो ग्राफ लाइन माइनस में जाएगा, लेकिन ऐसे होगा। बात समझ लीजिए, यानी कि यहाँ पर 6 सेकेंड होगा, और ये है अगर आपका 4, तो इसके सामने होगा -2। क्या ऐसा ग्राफ आप लोग बनाए थे? देख लीजिएगा ध्यान से। अगर ऐसा ग्राफ बनाए हैं तो आपका सही था, और नहीं तो फिर गलत है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए इसको हम क्या बताए हैं। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना था, तो हम आगे बढ़ते हैं अब और बात को समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, यानी फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन होता है उसी की हम बात कर रहे हैं बार बार, है ना। देखिए एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें लिखा हुआ था 107 नंबर, है ना। उस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। उस क्वेश्चन को आज क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। 107 में क्या है? 107 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर बात समझिएगा अच्छी तरह से क्या कहते हैं। जो देखिए यहां पर जो है एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वर्सेस टाइम यानी सेकेंड का ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन पहले दिया है यहां से यहां तक ऐसे, और ये दिया है 10, यहां लिखा है यानी 10 है। फिर सीधा नीचे आ गया है, इसके जस्ट नीचे आ गया, लेकिन यहां से ये ऐसे है, और ये इस तरह से नीचे है, और यहाँ पर ऐसे है। ये 5 सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 सेकेंड, जबकि इसके सामने लिखा हुआ है -5। ये आपका एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। कहता है वीटी ग्राफ और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है। क्या होगा? सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है कि आपका क्या होगा। तो हमको जब ग्राफ खींचना है ना, तो बड़ा आनंद आएगा, इसी के सामने ग्राफ खींच देंगे, या फिर नहीं तो हम अलग से भी उधर ग्राफ खींच सकते हैं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। लेकिन इसके नीचे खींचेंगे तो खींचने में थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। कहिए सर कैसे आनंद आपको ज्यादा आएगा? तो हम बताते हैं कैसे आनंद ज्यादा आएगा। जो देख लीजिए ध्यान से, आपको पता है कि यही एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में बदलना है, तो पहले 5 सेकेंड तक देख लीजिए कि ग्राफ पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। आप दिमाग पर थोड़ा स्ट्राइक करवाइए कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वीटी ग्राफ कैसा होता था, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ क्या होता था, इसकी बात हम कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ क्या होता था, हम उसकी बात कर रहे हैं कि यानी वीटी ग्राफ क्या होगा, है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ क्या होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या कोशिश करना है? तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कोशिश क्या करना है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि एटी ग्राफ से, एटी ग्राफ अगर दिया है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो आपको नोट में ये पॉइंट याद करना पड़ेगा क्या, कि वेलोसिटी बराबर होता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ। यानी वेलोसिटी निकालना हो तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ। अब एरिया निकालेगा तो इसका एरिया क्या निकालिए, लंबाई गुने चौड़ाई, 10 गुने 5 यानी 50 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, ऐसा होगा। यानी 5 सेकेंड जब एंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, 50 मीटर पर सेकेंड होगा ग्राफ के हिसाब से। और ग्राफ लाइन जो चलेगा इसके सामने ऐसे चलेगा, ये देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऐसे ग्राफ चलेगा वीटी वाला, देख लीजिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि इसके सामने 5 सेकेंड लिखा हुआ है, ये 5 सेकेंड तक का ग्राफ हो गया। और इसके सामने क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखाएगा ग्राफ। अब बात समझ लीजिए ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो
अब जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आगे जो है ये भी आपका वेलोसिटी, ये भी एलटी ग्राफ है। तो अब जरा गौर से देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी बराबर फिर से वही होगा, तो इसका एरिया निकालिएगा। तो देखिए ये -5 है, ये 5 है, तो -5 इंटू 5 क्या होगा, -25 मीटर पर सेकंड है। यानी कि अगला बार जो है जितना स्पीड है उसमें से स्पीड घटेगा। अब की बार अब की बार है जो जरा ध्यान से देखिएगा, आपका डीएसरेटेड ग्राफ है। डीएसरेटेड में भीटी ग्राफ जानते कहां से खिंचाता था, यहां से नीचे खिंचाता था, लेकिन यहां से नीचे अब कैसे खींचेगा, ग्राफ तो यहां तक पहुंच गया है, तो शुरुआत भी यहीं से होगा। यानी अब जो ग्राफ जो हम यहां खींचते थे कि डीएलसेशन में ऐसा होता है स्लोप निगेटिव, तो देखिए इसका भी स्लोप निगेटिव है, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे कैसर वहीं तक क्यों खींचे, तो उसका भी रीजन बताते हैं। क्योंकि इसमें -25 गया है, अगर -50 होता तो ये ग्राफ यहाँ पर टच कर जाता जा करके नीचे, लेकिन टच नहीं करता क्योंकि -25 ही घटा है। तब 50 पहले पॉजिटिव हो गया था स्पीड, फिर 25 से घट गया, तो इसके सामने जो लिखिएगा ऐसे, इसके सामने स्पीड क्या लिखाएगा, 25 लिखाएगा तब ने, और इसके सामने टाइम कितना लिखाएगा, 10 सेकंड लिखाएगा। आने ग्राफ इतना ही तक होगा। किन्हीं को अगर समझने में कष्ट है तो हमको जरूर बोलिए, बोलिए जल्दी से। बात समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा जो। देख लिए ध्यान से, किन्हीं को भी थोड़ा बहुत भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ जाएं, हमें लगता है कि सभी लोग को समझ में आ गया है। अब देख चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होगा जो, ठीक है, समझ चुके होंगे बात को। देखिए अब है 106 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 106 में क्या होगा उसको देखते हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन द फ्लोइंग डायग्राम, ठीक है। आज देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए अब की बार जो है 106 में क्या है क्वेश्चन वो देख लीजिए। आपको फिर से उसी तरह, देखिए हम जानबूझ के सब ग्राफ ड्रॉ करने वाला दिए थे कि आप समझते हैं क्या बात को, उसको समझने की कोशिश करना था। फिर ये इस तरह से है और तब ये नीचे है इस तरह से, और ये मीटर पर सेकेंड में है यानी वेलोसिटी है, इधर सेकेंड में है यानी कि टाइम, आपका टाइम है। इसके सामने जो दिया हुआ यहाँ पर डाटा वो 10 लिखा हुआ है, इसके सामने जो लिखा हुआ है 2, 4 और इधर 8 लिखा हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। अब का टास्क द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो है भीटी ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए इसी के नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, एक्सटी ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। उस बात को समझ लीजिए कि आखिर बनाएंगे कैसे हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब बनाना है तो देखिए हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, इधर टाइम होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा। सबसे पहले तो आपको इधर कैलकुलेशन कुछ करते हैं तब ग्राफ खिंचाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
बराबर जो होता है एरिया ऑफ VT ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, क्योंकि VT टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट एरिया निकालने के बाद ही निकाल सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, देख लिए ध्यान से, है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ VT ग्राफ होगा। क्या होगा? एरिया ऑफ VT ग्राफ होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। एरिया ऑफ क्या होगा आपका? VT ग्राफ होगा। तो एरिया ऑफ जब VT ग्राफ होगा तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि यहाँ 3 ग्राफ है। अब किन्हीं से पूछते हैं, कौन बताएं? कृति, आप अपना माइक ऑन कीजिए। कर लिए? यस सर। आप बताइए 0 से 2 सेकंड का जो ग्राफ है वो एक्सेलरेटेड मोशन का है कि डिसलेटेड मोशन का है कि यूनिफॉर्म मोशन का है? एक्सेलरेटेड। और 2 से 4 सेकंड का जो ग्राफ है? यूनिफॉर्म। और 4 से 8 सेकंड का जो है? डिसेलरेटेड। क्या? डीएसेलरेटेड। चलिए सही है। तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे। देखिए ध्यान से अब क्या है, मतलब कि समझ में आ गया बात तो सारा काम खत्म है। तो इसका एरिया निकालिए फॉर 2 सेकंड के लिए निकालिए। फॉर 0 to 2 सेकंड के लिए बात कीजिए आप। तो जब आप x निकालिएगा तो एरिया निकालिएगा। तो एरिया ये ट्रायंगल में है, तो क्या लिखिएगा? हाफ इंटू बेस, तो 2 इंटू हाइट यानी 10 मीटर चला गया। फॉर 2 to 4 सेकंड की बात कीजिए। इतना सेकंड की बात कीजिएगा तो डिस्टेंस दूसरी बार में जो आएगा आपका आ जाएगा कितना? इसका एरिया निकालिएगा तो सीधा सीधा होगा, यानी 2 to 4 में 2 होगा इंटू 10 यानी 20 मीटर आ गया। और 4 to 8 सेकंड की बात कीजिएगा तब क्या होगा? यहाँ x3 जो होगा हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट 10 हो गया। यानी कि देख लिए ध्यान से, यहाँ पर जो हो गया इतना देख लिए क्या है, यहाँ पर आ गया आपका ये 4 और ये 10 हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया यानी 20 मीटर फिर से आ गया। 3 स्टेप में गाड़ी चला। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर VT ग्राफ ऐसा हो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है? क्या स्ट्रेट लाइन होगा कि ऊपर की ओर इसका मुंह खुलेगा? किधर खुलेगा? ऊपर की ओर मुंह खुलेगा। यानी कि 2 सेकंड तक का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ऐसे ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, ऐसे देख लीजिए ध्यान से, ऊपर की ओर ऐसे टेढ़ा ग्राफ खींच चल रहा है, ये सीधा नहीं है, देख लीजिए। यानी कि ऐसे। उसके बाद ये है कांस्टेंट। तो ये जब कांस्टेंट होता था तो ग्राफ होता था XT ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी यहां से ये स्ट्रेट लाइन भागेगा, मतलब इसके टेंजेंट से ये थोड़ा देर के लिए स्ट्रेट चलेगा, मतलब इसके टेंजेंट से निकल करके ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट होगा। इस बात को समझ लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है। यानी कि 0 से 2 सेकंड की जो बात किए थे, यहाँ पर जो 2 सेकंड आया था और यहाँ पर जो 4 सेकंड आया है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 सेकंड पर आपका डिस्टेंस कितना कवर हो गया था? 10 मीटर। तो यहाँ 10 मीटर हो गया। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय हुआ था? 20 मीटर। तो यहाँ 20 नहीं लिखाएगा, जानते कितना लिखाएगा? आप लोग बताइए कितना लिखे? बोलिए जल्दी से। सेकेंड स्टेप में 20 मीटर दूरी तय हुआ है, तो यहाँ पर कितना लिखाएगा? यहाँ पर लिखाएगा आपका 10 और फिर क्या 20 यानी 30 मीटर लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। बात समझिए। और जब डिसलेटेड मोशन होता है तो ग्राफ का लाइन जो होता है ऐसे घूमता है, तिरछा नीचे की ओर घूमता है, यानी यहाँ के टेंजेंट से अब की बार ये ग्राफ ऐसे चलेगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे चलेगा। और फिर से आपका कितना 20 मीटर गया है और यहाँ पर होगा 8 सेकेंड और इसके सामने अब की बार कितना हो जाएगा? 20 और 30 50 हो जाएगा। क्या होगा? 50 मीटर हो जाएगा। यानी देख लीजिए इस VT का ग्राफ XT कैसा हुआ? यहाँ से ऊपर की ओर मुंह खुला, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर नीचे की ओर मुंह खुला। याद कीजिए यह ग्राफ कितने लोगों का सही था ये बताइए।
देख लिए ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिए, समझ लिए अच्छी तरह से। कई सर कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा लगता क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि दोबारा तो काइनेमेटिक्स में फिर ये सब पढ़ाएंगे ही, तो थोड़ा दिमाग में एक बार पहले से रहेगा, है ना, तो मजा ज्यादा आएगा उस समय पढ़ने में। याद कीजिए, जब पहले से कोई चीज थोड़ा थोड़ा मालूम रहता है तभी ना समझ में आएगा बात। इसलिए ग्राफ का यूज सिखा रहे हैं, देखिए कैसे कैसे कन्वर्सन होता है, और आपको हर हाल में वो मैथमेटिकल टूल्स याद करना पड़ेगा जितना बताए हैं, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये 106 में किन्हीं को कहीं से डाउट है तो बोलिए, आप बोल सकते हैं ध्यान से, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पर डे रिवीजन, पर डे मेहनत चाहिए, बस इतना ही याद रखिएगा। और ये सारा जो क्वेश्चन भेजे है ना, किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। और आज लास्ट क्लास है इसका, अगले क्लास में चालू होगा यूनिट एंड डायमेंशन, यानी फिजिक्स चालू हो जाएगा। क्या चालू करेंगे? फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम डिस्कशन करते हैं। ये था 106 नंबर प्रॉब्लम। कितना था? ये था आपका 106 नंबर प्रॉब्लम। उसके 103 की बात करेंगे। 103 नंबर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, 103 नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग VT ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम इंटरवल 3 to 12 सेकेंड। 3 से 12 सेकेंड के बीच का राय निकालने के लिए एक आपका 103 में जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये मीटर पर सेकेंड में इधर दिया हुआ है, इधर सेकेंड में दिया हुआ है, और एक ग्राफ बनाया हुआ है इस तरह से, और फिर इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। बीच में यहाँ जो दिया हुआ है आपका 5 मीटर दिया हुआ है, कितना, सॉरी 5 सेकेंड दिया है, और यहाँ पर 15 सेकेंड दिया हुआ है, जबकि इसके सामने दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3 to 12 सेकेंड के बीच का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 3 to 12 सेकेंड का निकालना है कि आखिर क्या होगा। 3 से 12 सेकेंड के बीच का निकालना है डिस्प्लेसमेंट कि क्या होगा। तो देखिए, 3 से जब 12 के बीच में निकालना है तो 3 सेकेंड इसके पहले होगा कहीं और 12 सेकेंड इसके पहले होगा कहीं। मतलब कि आपको जो ग्राफ निकालना है, एरिया निकालना है, कहां से कहां तक का निकालना है वो समझ लीजिए। आपको जो है, क्योंकि इसमें एरिया ही निकलेगा, तो इसके सामने से यहां चले जाइए आप, इसके सामने से यहां चले आइए। ये 3 है, ये 12 है। 3 से 12 के बीच का निकालना है क्या आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, आप पहले से पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ VT ग्राफ। याद कर लीजिए, एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालना है, और फॉर 3 से 12 सेकेंड का एरिया निकालना है, यानी कि इसका एरिया निकालना है। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि ये रेड पार्ट से जो घेर दिया है इसका एरिया निकालना है। मतलब ये पूरा एरिया आपको निकालना है, बस इतना ही याद रखिए। बस इतना एरिया पूरा, इसके बाउंडेड एरिया पूरा निकाल देना है। अब ये फिगर कैसा दिख रहा है वो सोचिए, आप जैसे बना सकते हैं बना लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरिया तो आपको ही खुद निकालना पड़ेगा। ज्यादा बोलिए तो हम कोऑर्डिनेट निकाल दे सकते हैं कि 3 के सामने क्या कोऑर्डिनेट होगा और 12 के सामने क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, 3 के सामने अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखिए यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप सेम होगा। तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वह ग्राफ बराबर tan थीटा होता है। देखिए tan थीटा बराबर क्या लिखे, ध्यान से देखिएगा। इसके सामने सब कुछ मालूम है, जब मालूम है तो ये 20/5, यहां से यहां तक ये 20 है, नीचे 5 है, ये होगा 20/5 होगा। और देखिए ध्यान से, फिर यहाँ का भी स्लोप निकालिए, यहाँ का स्लोप,
तो ये वाला तो मालूम है कि 3 सेकेंड है, लेकिन ये वाला मालूम नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि V1 है, और तब लिखिएगा V1/3 लिखिएगा ऐसे। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए बात ध्यान से, 3 सेकेंड पर निकालना है, इधर से 3 या इधर से V1 पता नहीं है, तब V1 जो हो गया ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कीजिए 5 4 जा और मानी 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी इसके सामने जो है ये 12 मीटर पर सेकेंड है। अब उसी तरह से यहाँ से भी स्लोप निकालिए। ऑल्सो आप tan थीटा बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 20 है, क्या है 20 है, और यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो क्या होगा, 15 से 5 के बीच में क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आप 2 बार निकाल दीजिए, एक बार इधर एक ट्रेपेजियम का निकाल दीजिए ऐसे, और एक बार इधर से एक ट्रेपेजियम का निकाल दीजिए। तो 2 बार निकालिए तो इधर का ट्रेपेजियम लीजिएगा तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम होता है। पैरेलल साइड ये हुआ और ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और यहाँ से यहाँ 12 है, तो 20 + 12 और डिस्टेंस तो 2 हो गया, प्लस हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो इसमें लिखे पैरेलल साइड ये है 20 और +6 है, और डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना है, 7 है, 7 + 12 तो 7 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया कितना, 12 दूनी 24 ना, सॉरी ये 2 से 2 कट जाएगा तो 12 और 20 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ से ये कटेगा नहीं तो ये 26 हो गया, तो 26 हो गया, 20 × 26 और 2 से 13 × 7 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, तो हो गया आपका क्या 32 और प्लस कितना हो गया 91 ना, देख लीजिए, और आप जोड़िए कितना आ रहा है, तो 2 1 3 आ रहा है और 9 3 12 आ रहा है, इतना मीटर। देख लीजिए, अब बताइए कि फिजिक्स में 8वां 9वां का मैथ यूज नहीं होगा क्या, इसलिए बोलते हैं कि 8 9 10 सब जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, खासकर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ये सब आपके दिमाग में रहेगा तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा फिर थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाएगा। आए बात समझ में, कोई परेशानी है तो बोलिए। किस तरह से निकल गया, जो उधर हम लोग निकाले थे स्लोप निकाल के, पहले कोड निकाले और तब ये क्वेश्चन जाके बना। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए इस क्वेश्चन में, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है जो आपका 108 नंबर का प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं फिर से। इसको मिटा दें, आप लोग एरिया निकालने के लिए भी सीख गए कि एरिया आखिर कैसे निकलेगा यहाँ पर। जो देखिए, जब तक ये सब पीछे रिवीजन होना चाहिए, बस हम यही बार बार कर रहे हैं, और आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कहाँ फिजिक्स का डेमो दे रहे हैं, मतलब फिजिक्स में पढ़ना कैसे है वो समझिए। और ये सब बेसिक चीजें हैं, अभी फिजिक्स चालू नहीं होने वाला, अभी बेसिक ही चलेगा। जैसे यूनिट डायमेंशन ही पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिक ही रहेगा सारा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कीजिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, कंसीडर द फ्लोइंग एटी ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, स्केच VT ग्राफ। फिर से VT ग्राफ आपको खींचना है, यानी कि फिर से आपको दे दिया है, देखिए कैसा क्वेश्चन वो समझ लीजिए। देखिए आपका दिया हुआ है 80 ग्राफ दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, 80 ग्राफ आपका दिया हुआ है, हम पूरा लाइन एक ही साथ खींच दे रहे हैं। आपका टाइम वाला है ये, इधर एक्सेलरेशन वाला है। 80 ग्राफ में दिया हुआ पहले यहाँ तक ऐसे, फिर डॉटेड लाइन है, और फिर आपका एक ग्राफ ऐसे है, फिर डॉटेड लाइन है, और फिर एक ग्राफ ऐसे है,
और फिर यहाँ डॉटेड लाइन है, ऐसे है ग्राफ। यहाँ पर जो है 5